हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10 के लिए सोशल साइंस तथा सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और यहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए महत्वपूर्ण 120 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। काफ़ी क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ था? एक 18वीं शताब्दी, बी 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 19वीं शताब्दी में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1917 में हुआ था, 1918 में, या 1920 या 1922 में। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था 1920 में। थर्ड क्वेश्चन है, गांधी जी असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिए थे? तो बताइए क्यों वापस लिए थे? जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसकी वजह से, चौरी चौरा कांड, खिलाफत आंदोलन, या दांडी मार्च, किसकी वजह से लिए थे? तो ये चौरा चौरी कांड जो हुआ था इसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुंबई से हुई थी, दिल्ली से हुई थी, बंगाल से हुई थी, या मद्रास से हुई थी? तो इसका ऑप्शन होगा सी, बंगाल से हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुई थी, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके समय। ठीक है। फाइव नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? 1925 में आया था, 1927 में, 1928 में, या 1930 में? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, 1928 में भारत आया था। सिक्स नंबर क्वेश्चन है आपका, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? जो इकबाल जिंदाबाद का नारा तो किसने दिया था बताइए? भगत सिंह ने दिया था, चंद्रशेखर आज़ाद, या सुभाष चंद्र बोस, या राजगुरु? किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो बताइए दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? 1927, 1928, 1930, या 1932 में? तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1940, 1941, 1942, 1945। तो कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? ये हुआ था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920 में? कब हुआ था ये जलियांवाला कांड? तो ये हुआ था 1919 में। ये तो सभी को याद होगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी, अली बंधु, नेहरू, पटेल? तो खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था अली बंधुओं ने। तो अली बंधु ने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी ये कौन सी है? यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है? तो ये गंगा है। गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जो गंगोत्री से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो बताइए काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं के लिए, चावल के लिए, कपास के लिए, चाय के लिए? तो जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए बहुत उपयुक्त होती है। कपास यानी कि रुई, उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है काली मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, भारत में मानसून किस दिशा में आता है? तो भारत में जो मानसून है वो किस दिशा से आता है? उत्तर पूर्वी से, उत्तर पश्चिमी से, दक्षिण पश्चिम से, या दक्षिण पूर्व से? तो क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा सी,
सी नंबर राइट आंसर होगा। दक्षिण पश्चिम से भारत में मानसून इंटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या महाराष्ट्र है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान सबसे बड़ा है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, जो भारत में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है, लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र जो लौह अयस्क उसका प्रमुख क्षेत्र क्या है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, गंगा मैदान या थार मरुस्थल? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, छोटा नागपुर का पठार भारत का लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था? भारत को गणराज्य कब घोषित किया था, यानी रिपब्लिक कब घोषित किया गया था भारत को? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 26 जनवरी 1950 को। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? भारत के जो संविधान का निर्माता है किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान निर्माता गांधी जी, नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय शासन प्रणाली किसका अर्थ है? संघीय शासन प्रणाली का मतलब इसका अर्थ बताइए। तो एकात्मक शासन का अर्थ है राजतांत्रिक शासन, शक्तियों का विभाजन या तानाशाही। तो जो भारत में संघीय शासन प्रणाली है इसका अर्थ इनमें से कौन सा है? 18 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा सी, शक्तियों का विभाजन है। भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो बताइए, लोकतंत्र में वास्तविक जो शक्तियाँ हैं वो किसके पास होती हैं? जो हमारा भारत है वो भी लोकतंत्र है, तो इसमें जो वास्तविक शक्ति वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, जनता के पास है या फिर न्यायपालिका के पास है? तो आप जानते हैं कि जनता के पास होती है। जनता जब वोट देती है तभी कोई चुन के जाता है ना, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या चेन्नई में? तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो हमारा दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सबसे अच्छा संकेतक क्या है? तो बताइए, विकास का, डेवलपमेंट का सबसे अच्छा संकेतक क्या है? आय, शिक्षा, स्वास्थ्य या उपयुक्त में से सभी? तो आय भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, यानी कि ऑल हो जाएगा सभी। विकास के लिए तो सब कुछ जरूरी है ना। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए, भारत में जो योजना आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1947, 1948, 1950, 1951? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा 1950 में हुई थी। ये योजना आयोग है जिसका स्थापना 1950 में हुई थी। अब जो योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधि आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियाँ आती हैं? उद्योग, व्यापार, कृषि, परिवहन? तो 23 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बताइए? कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को हम लोग रखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक किसने दिया है? मानव विकास सूचकांक किसने दिया? विश्व बैंक ने, IMF ने, UNDP और WTO? तो ये किसने दिया है? तो विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बेरोजगारी का अर्थ क्या है बताइए? क्या है बेरोजगारी का? कम मजदूर, काम ना होना, शिक्षा की कमी, गरीबी। तो बेरोजगारी का जो वो है काम ना होना। जो आपके पास काम ही नहीं रहेगा
काम जो है वही नहीं रहेगा, आपके पास कोई वर्क ही नहीं रहेगा करने को, तो आप तो बेरोजगार ही रहेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1880 में, 1885 या 1890 और 1905। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी? 1885 में, ये 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक। तो कांग्रेस की स्थापना है वो की थी किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? बताइए, यह कथन जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कथन किसका है? गांधी जी, नेहरू जी, तिलक जी, सुभाष चंद्र बोस। तो ये कथन है तिलक जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग इसकी स्थापना किसने की थी? गांधी जी, तिलक जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। किसने की थी बताइए? इसमें किया था तिलक जी ने इनका होम रूल लीग की स्थापना की थी। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था बताइए? 1915, 1917, 1919, 1921। तो रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1919 में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए, भारत का गवर्नर जनरल जो था फर्स्ट वो कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा हुई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत तो किसके द्वारा हुई थी? मैकाले, डलहौजी, बेटिंग या रिपन। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये हुई थी मैकाले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 का ए। 32 के बाद हो गया 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1903, 1905, 1907, 1911। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 5 में, 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन किसने किया था? तो बताइए, बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, कैनिंग, रिपन या इरविन ने। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, लॉर्ड कैनिंग, कर्जन ने। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। 35 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से, नमक कानून से, खिलाफत से। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ये है नमक कानून से। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? भूमि कर, नमक कर, आयात कर और लगान। तो किसके विरुद्ध था नमक सत्याग्रह? तो ये था नमक कर के विरुद्ध था। बी नंबर 36 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो बताइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1927, 1929, 1931, 1935। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माफ कीजिए, भारत कह रही हूँ 38 नंबर क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1929, 1930, 1931, 1932। तो बताइए 38 नंबर क्वेश्चन का ये हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। फर्स्ट वाला जो था 1930 में हुआ था, सेकेंड 1931 में और थर्ड 1932 में। तीनों लगातार हुए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? वंदे मातरम, करो या मरो, एक बार जिंदाबाद, जय हिंद। भारत छोड़ो, बताइए क्या था नारा इनका? इनका नारा था करो या मरो। बी नंबर, जो गांधी जी ने दिए थे। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से कौन जुड़ा था?
सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी जी, पटेल। तो बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर, भगत सिंह जुड़े हुए थे। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू या तिलक। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, बताइए क्या होगा। बी नंबर होगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, नेहरू। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सी नंबर होगा, रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट 41 में, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ था। भारत में जो ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ था, 1945, 1946, 1947 या 1950 में। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था। माउंट बेटेन योजना कब आई। 1945, 1946, 1947, 1948। तो माउंट बेटेन योजना 1947 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का विभाजन कब हुआ था। भारत का विभाजन कब हुआ था बताइए। 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। तो भारत का जो विभाजन है वो कब हुआ था। ये हुआ था 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को, यानी कि 14 अगस्त को 1947 के रात्रि, मध्यरात्रि में ये विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पटेल। तो बताइए अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो ये 1945, 1946, 1947, 1948 कब हुआ था बताइए। 47 नंबर क्वेश्चन का, तो ये हुआ था बी नंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा। तो नेहरू जी ने, टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या पटेल। 48 नंबर का आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, कानपुर। तो ये था अमृतसर। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन का नारा क्या था। अंग्रेजों को भारत छोड़ो, साइमन गो बैक, जय हिंद, वंदे मातरम। तो साइमन कमीशन का नारा क्या था, साइमन गो बैक। गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो बताइए गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी का जन्म स्थान कौन सा है। तो बताइए गांधी जी का जन्म स्थान कौन सा। साबरमती, पोरबंदर, वर्धा, राजकोट। ये पोरबंदर है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। भारत में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में। तो ये किया था दक्षिण अफ्रीका में। ये सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है दक्षिण अफ्रीका में क्या था, लेकिन भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग पूछेंगे तो वो होगा चंपारण। ठीक है। क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका किससे संबंधित है। नेहरू जी से, गांधी जी से, तिलक जी से, सुभाष चंद्र बोस। तो यह है गांधी जी से संबंधित है। 56 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास होती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता, संसद। तो ये होती है जनता के पास अंतिम सत्ताएं होती हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र का आधार क्या है।
संविधान चुनाव कानून सेना, तो सबको पता है संविधान है। 58 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ है कब लागू हुआ है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 2 अक्टूबर 1950 को। तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। बी नंबर क्वेश्चन आंसर होगा इसका। 59 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद पटेल। तो इनका है राजेंद्र प्रसाद, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? बताइए सर्वोच्च कानून क्या है? संसद है, संविधान, सरकार, न्यायालय। तो यह है संविधान। 61 क्वेश्चन में भारत में संघीय शासन का अर्थ बताइए। एक सरकार, दोहरी सरकार, तानाशाही, राजतंत्र। तो संघीय सरकार का मतलब है दो स्तरीय सरकार, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किसमें है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, 7वीं अनुसूची में, या नीति निर्देशक तत्व में। तो बताइए किसमें है? तो ये है 7वीं अनुसूची में। 3 नंबर आंसर। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7, 8। तो ये 6 है। पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, 6 है। 64 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 में, 21 के ए में, 32 में, या 35 में? तो शिक्षा का अधिकार का 21 के ए में। सिक्सटी 65 में क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 1 से 18 में, 1 से 22 में, 23 से 24 में, 25 से 28 में। 64 नंबर का आंसर है 14 से 18 में, ए नंबर। 66 नंबर, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या 4? तो ये बी नंबर 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, या 7 साल? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 साल का होता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? जनता, संसद, निर्वाचन मंडल, या न्यायपालिका? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। 69 क्वेश्चन नंबर, भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या मुख्य न्यायाधीश? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। वास्तविक जो कार्यकारी होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? किसके लिए उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, या राज्यसभा के प्रति? तो 70 का आंसर होगा सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 71 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, कानून लागू करना, न्याय करना, चुनाव कराना। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है न्याय कराना। चुनाव आयोग एक है, क्या है? राजनीतिक दल, संवैधानिक संस्था, निजी संस्था, सामाजिक संस्था? तो यह क्या है? संवैधानिक संस्था है। 73, एक दल प्रणाली का उदाहरण है? भारत, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। एक दलीय प्रणाली का कौन सा देश उदाहरण है? तो ये चीन है।
भारत में बहुदलीय प्रणाली है क्योंकि एक दल है, दो दल है, कई दल हैं, कोई दल नहीं है। इसमें कोई दल नहीं है। एक मिनट रुकिए, क्या है ये क्वेश्चन? बहुदलीय प्रणाली है क्योंकि ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, कई दल है, इसमें कई दल इसलिए बहुप्रणाली है। 75 लोकतंत्र में भी विपक्ष की भूमिका क्या है? बताइए, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? सरकार गिराना, आलोचना करना, सरकार पर निगरानी, विप में से सभी। तो ये होगा सभी। विपक्ष के जो नेता हैं ये सभी कार्य करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, दबाव समूह का उद्देश्य होता है सत्ता पाना, नीति प्रभावी करना, चुनाव लड़ना या सरकार बनाना। तो 76 का है नीति प्रभावी करना, ऑप्शन नंबर बी। 77 ट्रेड यूनियन किसका उदाहरण है? राजनीतिक दल, दबाव समूह, न्यायपालिका, कार्यपालिका। ट्रेड यूनियन दबाव समूह का उदाहरण है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य किससे संबंधित है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य किससे संबंधित है? तो यह समानता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? सेना पर, जनता पर, राजा पर, धन पर। तो यह जनता पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 3, 4, 5, 6। तो ये है ऑप्शन नंबर बी 4। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है, क्या अर्थ है? धर्म विरोधी, एक धर्म, सभी धर्मों के समान व्यवहार, सभी धर्मों पर समान व्यवहार, या फिर कोई धर्म नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सभी धर्मों का समान व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का तीसरा स्तर है। भारत में स्थानीय स्वशासन का तीसरा स्तर क्या है? केंद्र, राज्य, पंचायत और नगरपालिका या संसद। तो यह 3 नंबर पंचायत और नगरपालिका है। क्वेश्चन नंबर 83, ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है सरपंच, विधायक, सांसद, कलेक्टर। तो यह कहलाता है सरपंच, ए नंबर आंसर होगा ए। 84 नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? मेयर, सरपंच, जिलाधिकारी, आयुक्त। तो इसका ए हो जाएगा, मेयर कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 85, संविधान का संरक्षक कौन होता है? ए संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। 86 कानून बनाने का कार्य कौन करता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्रशासन। तो ये विधायिका, कानून बनाने का कार्य विधायिका का है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष। तो ये है 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 88, लोकतंत्र का मूल आधार है हिंसा, शक्ति, चुनाव, सेना। तो यह है सी नंबर आंसर, चुनाव। मानवाधिकार किससे संबंधित है? मानवाधिकार किससे संबंधित? केवल नागरिक, केवल सरकार, सभी मानव, केवल अमीर। तो यह सभी मानव से संबंधित है, सी नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, ढक्कन का पठार किससे घिरा है?
पूर्वी और पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा। तेरा पूर्वी और पश्चिमी घाट से गिरा। आंसर ए। 91 नंबर, गंगा नदी का उद्गम है। गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरकंटक, नासिक। तो यह है गंगोत्री, ऑप्शन है ए। 92 का देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। क्वेश्चन नंबर 93, काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं, चावल, कपास, चाय। काली मिट्टी कपास के लिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम। बताइए, लाल मिट्टी है, उसमें किसकी कमी होती है? तो इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। 95 क्वेश्चन नंबर, भारत में मानसून आता है, तो मानसून कहाँ से मतलब प्रारंभ होता है भारत में? इंटर करता है तो यह उत्तर पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व से। तो यह करता है दक्षिण पश्चिम से। सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, किधर होती है सर्वाधिक वर्षा भारत में? राजस्थान, चेरापूंजी, दिल्ली, मुंबई। तो ये होती है चेरापूंजी में, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, बी नंबर। 98 का क्वेश्चन देखिए, गेहूं की फसल किस ऋतु की है? बताइए, गेहूं की जो फसल है किस ऋतु की? खरीफ, रबी, जायद, अस्थाई। तो ये खरीफ फसल है। 99 क्वेश्चन, चावल किस प्रकार की फसल है? रबी, खरीफ, जायद, नगदी। तो चावल जो है वो खरीफ फसल है। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है भारत की? मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। तो ये बंगाल की खाड़ी आंसर हो जाएगा, सी। लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है, बताइए कौन सा है लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र? गंगा का मैदान, छोटा नागपुर का पठार, थार मरुस्थल, तटीय मैदान। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो ये हो जाएगा गो। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सेना का शासन, जनता का शासन, राजा का शासन या धन का शासन। कौन सा होगा? तो ये बी नंबर होगा, जनता का शासन। क्वेश्चन नंबर 104 हो गया, 104। भारत में संघीय शासन प्रणाली क्यों अपनाई गई? संघीय शासन प्रणाली जो है क्यों अपनाई गई थी? भारत में विशाल क्षेत्र के कारण, छोटा जनसंख्या के कारण, एक भाषा के कारण, एक धर्म के कारण। तो विशाल जनसंख्या के कारण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे विशाल क्षेत्रफल है के कारण। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कौन सी है? नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या धौलागिरी। बताइए, 105 का ये है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री। तो बताइए कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो ये होता है 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी, बताइए उसका दूसरा नाम क्या है जिसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका है दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। 3 नंबर ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। बताइए क्यों कहलाता है? सबसे बड़ी सेना है इनके पास, इसलिए सबसे बड़ी जनसंख्या है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, या सबसे अधिक उद्योग है? बताइए। तो ये सबसे बड़ी जनसंख्या है, इसी वजह से भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। 110 क्वेश्चन देखिए, मतदाता सूची कौन तैयार करता है? मतदाता जो सूची वो कौन तैयार करता है? सांसद, राज्य सरकार, चुनाव आयोग, न्यायपालिका। तो ये चुनाव आयोग तैयार करता है। 111 क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस प्रकार के मानसून में होती है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, पश्चिम विक्षोभ, चक्रवात। तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य। बताइए भारत का जो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य वो कौन है? केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो ये है सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में कानून बनाने का अधिकार किससे है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या मीडिया? किसे है? तो ये है विधायिका, विधि बनाने का जो अधिकार विधायिका को है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? बताइए। लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल क्यों होता है? तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा या मैग्नीशियम? किसके कारण लाल होता है? तो ये लोहा की मात्रा से पाए जाते हैं, उसकी वजह से उसका रंग लाल होता है। भारत में कितने स्तर की सरकार है? 1, 2, 3, 4। कितने स्तर की सरकार है? तो 3 स्तरीय सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? महानदी, गोदावरी, कावेरी या गंगा, ब्रह्मपुत्र? सबसे बड़ी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का उद्देश्य है सरकार गिराना, लोकतंत्र मजबूत करना, धन कमाना, कानून तोड़ना। तो इसका होगा बी, लोकतंत्र को मजबूत करना। भारत का सबसे लंबा तटवर्ती राज्य कौन सा है? बताइए सबसे लंबा तटवर्ती राज्य कौन है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात? तो यह होगा गुजरात, डी नंबर। लोकतंत्र में मीडिया को क्या कहा जाता है? चौथा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ? तो लोकतंत्र में जो मीडिया है उसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में? बताइए भारत में जो है सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या फिर केरल? तो यह होता है असम में। तो आज का 120 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक्स।
बाय।